नमस्कार दोस्तों, वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने कहा है कि वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आने के कारण ये मामला समिति को सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि जेपीसी ने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों का दौरा किया है। हालांकि वे जम्मू कश्मीर का दौरा नहीं कर सके। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड को धार्मिक संस्था मानना गलत है। वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जो वक्फ संपत्तियों का प्रशासन करता है, लेकिन इन संपत्तियों के दुरुपयोग और कुप्रबंधन की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। जगदंबिका पाल ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग गरीबों, समाज और मुस्लिम समुदाय के हित में होना चाहिए। इस मुद्दे पर चर्चा और समाधान के लिए 24 और 25 जनवरी को प्रस्तावित बैठक को अब 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बैठक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार के लिए क्लॉज बाय क्लॉज संशोधनों पर चर्चा की जाएगी। जेपीसी का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो और ये समाज के जरूरतमंद तबकों के लिए लाभकारी साबित हो। ये बयान उन तमाम अटकलों और अफवाहों को खारिज करता है जो वक्फ बोर्ड को धार्मिक संस्था के रूप में दिखाने की कोशिश कर रही थी। जेपीसी इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है ताकि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन पारदर्शी और प्रभावी हो सके। ये अफवाह है। वक्फ बोर्ड जो है वो कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो वक्फ की प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेट करता है। लेकिन आज शिकायतें आती कि वक्फ की प्रॉपर्टी का जिस तरीके से खुर्द बुर्द हो रहा है, जिस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी का दुरुपयोग हो रहा है, उसको ठीक से उसका इस्तेमाल हो और उसका फ़ायदा गरीबों को या समाज को, मुसलमानों को मिले। अब वो बैठक हमने 24-25 को जो क्लॉज बाई क्लॉज पे अमेंडमेंट था उसको 27 को कर दिया, क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन सरकार की खुद पहल पे हुआ था, स्पीकर साहब ने किया था। इसलिए कि जब ये वक्त पे अमेंडमेंट का कानून लेकर के सरकार आई थी किरण रिजिजू जी, तो उन्होंने खुद ही कहा था कि हम चाहते हैं कि इस पे और डिटेल डिस्कशन डिलिब्रेशन हो जाए, थ्रेड एंड फेयर। इसलिए हम इसको जेपीसी को रिफर करना चाहते हैं कि दोनों हाउस के कमेटी के लोग इसको स्टेक होल्डर के साथ व्यापक चर्चा करें, जिससे एक अच्छा कानून बने और जिससे वक्फ का जो पर्पज है वाकिफ का कि वो गरीबों के लिए फ़ायदा करे, पसमानदा के लिए, मुसलमान या ख़वातीन बहनों के लिए, विधवा के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन, हेल्थ में। लेकिन आज जिस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग हो रहा है, मुतवल्ली कर रहे हैं, तो उसके लिए जेपीसी कमेटी को रिफर हुआ था। हम देश के करीब काफ़ी राज्यों में गए, महाराष्ट्र में गए, गुजरात में गए, तेलंगाना गए, आंध्रा गए, और हम इसी तरीके से कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, जम्मू कश्मीर नहीं जा पाए थे। जम्मू कश्मीर के डेलीगेशन वहाँ के मीरवाइज हैं जो एमएमयू के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि हम मिलना चाहते हैं बार बार। तो आज जेपीसी में अब उनको हमने अपीयर करने के लिए कि प्रपोज अमेंडमेंट पे उनके क्या राय है, तो वो उनको अपीयर करने दे रहे हैं और 1-2 डेलीगेशंस और मिलेंगे। उसमें फिर हम 27 को क्लास बाई क्लास टेकअप करेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग हो रहा है, मुतवल्ली कर रहे हैं, तो उसके लिए जेपीसी कमेटी को रिफर हुआ था। हम देश के करीब काफ़ी राज्यों में गए, महाराष्ट्र में गए, गुजरात में गए, तेलंगाना गए, आंध्रा गए, और हम इसी तरीके से कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, जम्मू कश्मीर नहीं जा पाए थे। जम्मू कश्मीर के डेलीगेशन वहाँ के मीरवाइज हैं जो एमएमयू के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि हम मिलना चाहते हैं बार बार। तो आज जेपीसी में अब उनको हमने अपीयर करने के लिए कि प्रपोज अमेंडमेंट पे उनके क्या राय है, तो वो उनको अपीयर करने दे रहे हैं और 1-2 डेलीगेशंस और मिलेंगे। उसमें फिर हम 27 को क्लास बाई क्लास टेकअप करेंगे। ये अफवाह है। वक्फ बोर्ड जो है वो कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो वक्फ की प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेट करता है। लेकिन आज शिकायतें आती कि वक्फ की प्रॉपर्टी का जिस तरीके से खुर्द बुर्द हो रहा है, जिस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी का दुरुपयोग हो रहा है, उसको ठीक से उसका इस्तेमाल हो और उसका फ़ायदा गरीबों को या समाज को, मुसलमानों को मिले। अब वो बैठक हमने 24-25 को जो क्लॉज बाई क्लॉज पे अमेंडमेंट था उसको 27 को कर दिया, क्योंकि
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन सरकार की खुद पहल पे हुआ था, स्पीकर साहब ने किया था। इसलिए कि जब ये वक्त पे अमेंडमेंट का कानून लेकर के सरकार आई थी किरण रिजिजू जी, तो उन्होंने खुद ही कहा था कि हम चाहते हैं कि इस पे और डिटेल डिस्कशन डिलिब्रेशंस हो जाए थ्रेड एंड वेयर। इसलिए हम इसको जेपीसी को रिफ़र करना चाहते हैं कि दोनों हाउस के कमेटी के लोग इसको स्टेक होल्डर के साथ व्यापक चर्चा करें, जिससे एक अच्छा कानून बने और जिससे वक्फ का जो पर्पज है वाकिफ का कि वो गरीबों के लिए फ़ायदा करे, पसमानदा के लिए, मुसलमान या ख़वातीन बहनों के लिए, विधवा के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन हेल्थ में। लेकिन आज जिस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग हो रहा है, मुतवल्ली कर रहे हैं, तो उसके लिए जेपीसी कमेटी को रिफ़र हुआ था। हम देश के करीब काफ़ी राज्यों में गए, महाराष्ट्र में गए, गुजरात में गए, तेलंगाना गए, आंध्रा गए और हम इसी तरीके से कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, जम्मू कश्मीर नहीं जा पाए थे। जम्मू कश्मीर के डेलीगेशन वहाँ के मीरवाइज हैं जो एमएमयू के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि हम मिलना चाहते हैं बार बार। तो आज जेपीसी में अब उनको हमने अपीयर करने के लिए कि प्रपोज अमेंडमेंट पे उनके क्या राय है, तो वो उनको अपीयर करने दे रहे हैं और एक दो डेलीगेशंस और मिलेंगे। उसमें फिर हम 27 को क्लास बाई क्लास टेकअप करेंगे। ये अफवाह है। वक्फ बोर्ड जो है वो कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो वक्फ की प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेट करता है। लेकिन आज शिकायतें आती कि वक्फ की प्रॉपर्टी का जिस तरीके से खुर्द बुर्द हो रहा है, जिस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी का दुरुपयोग हो रहा है, उसको ठीक से उसका इस्तेमाल हो और उसका फ़ायदा गरीबों को या समाज को, मुसलमानों को मिले, इसलिए उसकी बेहतरी के लिए कानून लाया गया है, प्रपोज अमेंडमेंट। और ये अफवाह फैलाई जा रही कि अगर एक कानून पास हो जाएगा तो हम आपकी मस्जिद चली जाएगी, खानकाह चली जाएगी, इमामबाड़ा चला जाएगा, अब किया जाएगा। ये अफवाह है। जैसे जाकिर नाइक ने कहा था कि अगर 1 करोड़ लोग ईमेल कर देंगे कि इसको डिसअप्रूव किया जाए तो कानून। भारत संविधान से चलता है। संविधान में आज जनादेश नरेंद्र मोदी की सरकार को है। तो अब अगर वो इस कानून को बेहतर बनाने के लिए प्रपोज किया अमेंडमेंट्स, तो उस अमेंडमेंट को जेपीसी गौर कर रही है, तो निश्चित तौर से मैं भरोसा दे सकता हूँ कि केवल अफवाहें हैं। न्यूज अपडेट के लिए बनी रही रॉयल बुलेटिन के साथ इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें।